हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल आने के एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं उसी वीडियो के बारे में जिसका आपको बेसब्री से इंतजार रहता है और हर एक बच्चे को रहता है कि अब हमारे एग्जाम्स जो हैं वो कुछ ही दिनों में आने वाले हैं और हमारी तैयारी कुछ भी नहीं हुई है। तो जी हाँ, अगर तैयारी कुछ भी नहीं हुई है, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो पढ़ा है वो भी भूल गए हैं, तो बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन के आंसर, डाउट सब कुछ क्लियर होगा। लेकिन वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना और ये बिल्कुल कंपलसरी वीडियो थी जो मेरे को बनानी ही थी आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट का इस चैनल के ऊपर जो नोट्स खरीद रहे हैं, मैं उसे और अपना चैनल समझ रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही देते रहिए ताकि आप तक वो वीडियो सारी पहुंचती रहे। तो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी जो भी स्टूडेंट के एग्जाम जो दिसंबर 2023 में जो अभी स्टार्ट हो चुके हैं और उन लोगों के अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर होने जा रहा है, या फिर आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का पेपर है, या बिजनेस लॉ का है, इंग्लिश का है, वट कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोग हैं, सोल, एनसीआर, इग्नू, आईबी, एमडीयू एक्सेट्रा, कोई सी भी यूनिवर्सिटी से हैं, सिलेबस आप कैसे देखेंगे, क्या सर्च करना है, मार्क्स कैसे लाने हैं, रीअपेयर वाले बच्चे कैसे तैयारी करेंगे, एक एक चीज के बारे में पूरा का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ये वीडियो देख लेना, सारे के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे जो भी आप मेरे से कमेंट्स में पूछते हैं। और अब देखते हैं स्टार्ट हमें कहाँ से करना है। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी, अगर आप स्टूडेंट हैं इग्नू के, तो मैं आपसे यही बोलूंगी, इग्नू का सिलेबस और डीयू का स्टूडेंट का जो सिलेबस है, यानी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उसमें काफी सारे डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले जो भी स्टूडेंट रीअपेयर वाले हैं, जिन बच्चों का रीअपेयर है, जो कि दोबारा एग्जाम दे रहे हैं और उनकी तैयारी नहीं हुई थी, वो एग्जाम देने नहीं गए थे, तो मैं उनसे एक ही यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप लोग सबसे पहले नोट्स परचेज कर लीजिए। जो भी रीअपेयर वाले हैं, चाहे न्यू स्टूडेंट हो, अगर आपने कोई भी पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदी, 10 ईयर नहीं खरीदा, या नीरज पब्लिकेशन की बुक नहीं खरीदी, कोई सी भी बुक नहीं खरीदी, तो आप नोट्स की बुक जो है, नोट्स जो है वो खरीद सकते हैं। व्हाट्सएप करें, आपको नोट्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। इससे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज किए हैं। इनफैक्ट कईयों ने एक खरीदा था, उनको अच्छा लगा तो उन्होंने 2-3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी खरीदे हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको कंपलसरी है खरीदना ही खरीदना है, बट हाँ, ये आपका सबसे ज्यादा शॉर्टकट है जो आपके टाइम को बचाएगा। अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नोट्स लेते हैं तो उसमें क्या फैसिलिटी आपको मिलती है, मैं वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि काफी सारे बच्चों के डाउट्स रहते हैं कि मैम उसमें हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है बेसिकली जिसके अंदर नोट्स हैं, यानी कि आपको प्रॉपर फॉर्मूलेस, फॉर्मेट और समरी जो लाइन टू लाइन लिखी हुई है वो आपको पढ़ने की जरूरत है। जो मेन मेन है सब वही लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि आपके अकाउंट्स में के पेपर में डेफिनेटली आपको पास कराएगा अगर आपने नोट्स ले लिए हैं। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो जो मैंने प्लेलिस्ट के अंदर अपलोड कर रखा है, यानी कि आपको जो भी स्टूडेंट है इग्नू के, उनको BCOC 131 का जो पेपर है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। और ड्यू के तो आपको पता ही है, कोई कोड नहीं है, डायरेक्ट ऑनलाइन, मतलब जो है वो ऑलरेडी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोले तो ठीक है, तो इसका जो प्लेलिस्ट है वो ऑलरेडी 2 अपलोडेड है, आपको कौन सी वाली देखनी है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको जो देखनी है वो पहले वाली देखनी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से आपको जो मिलेगी वो ऑलरेडी पूरा सिलेबस इसमें मैंने करवा रखा है, अकॉर्डिंग टू द ड्यू सिलेबस और अकॉर्डिंग टू द इग्नू, सारी यूनिवर्सिटीज के अकॉर्डिंग करा रखा है। बट आपको जो लगता है कि ड्यू में कुछ चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हैं, या इग्नू में जो चैप्टर नहीं आ रहा है वो स्किप कर सकते हैं, बाकी वन शॉट आप देख सकते हैं इसके लिए। यानी अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको वन शॉट करनी ही करनी है। 2 से 4 से 5 बार पूरी वीडियो देखो, तब जाके माइंड में सेट होंगी। एक बार देखने से बात नहीं बनेगी, आपको बार बार अगेन एंड अगेन देखनी है ताकि चीजें बिल्कुल सेट हो जाए माइंड में। अगर आप 4 बार भी वीडियो देख लेते हो या 5 बार भी देख लेते हो एग्जाम से पहले, तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ये नहीं है कि एक ही बार देखनी है, वो काफी लंबी वीडियो है क्योंकि सिलेबस पूरा कवर हुआ है, तो टाइम लगेगा, उस पर घबराना मत। वन शॉट देखनी है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको उसी प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे जो कि आपको चेकआउट करने हैं, वो क्वेश्चन जरूर करने हैं, क्योंकि इग्नू के अंदर जो है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं, आपको दोनों बहुत अच्छे से करके जाने हैं। साथ ही साथ जिन्होंने नोट्स किए हैं, नोट्स परचेज कर लिए हैं, वो तो नोट्स से पढ़ाई कर रहे हैं, बट जिन्होंने नहीं खरीदे प्लीज जल्दी से जल्दी खरीद लो डेफिनेटली, क्योंकि प्राइसेस बढ़ने का चांस है। और तो आप टाइम से इसको नोट्स को परचेज कर लें और लाइन टू लाइन पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई पेपर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लोगे, वन शॉट कर लोगे। अब इनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो मैं आपको एक बार बताना चाहूंगी। तो देखो, सबसे पहले अगर आपने वन शॉट कर लिया तो यानी आपने पूरा सिलेबस कर लिया, ठीक है, पूरे सिलेबस को आपने एक बार रिवीजन दे दी है, ठीक है।
दूसरी चीज, आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे तो आपने उन क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करोगे तो डेफिनेटली पास तो यहीं से हो जाओगे। अच्छे मार्क्स चाहिए तो सिलेबस यहाँ से कवर हो ही गया है। साथ ही साथ अगर आपने नोट्स पढ़ लिए तो आप वहाँ के जो भी लाइन लिखी हुई है या जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या है कि पेपर अगर डिफिकल्ट भी आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सपोज नहीं भी आते हैं, तो भी आप आराम से पास हो सकते हो, क्योंकि आपने पूरा सिलेबस तो कवर कर ही रखा है और नोट्स के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समरी आपने यहीं से याद कर ली थी। तो डेफिनेटली पास तो आराम से हो जाओगे। सारी की सारी चीजें क्लियर करवा रही हूँ। अब बात आती है BCOC 132 वाले, जिन्होंने इसके नोट्स परचेज करे हैं। डेफिनेटली उनको नोट्स एक एक यूनिट के, एक एक चैप्टर के मैंने प्रोवाइड करवाए हैं, जिसमें लाइन टू लाइन यानी कि फ्लो चार्ट्स भी बने हुए हैं। अगर आप लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो नोट्स तो आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। साथ ही साथ आपको BCOC 132 का मैंने एक वन शॉट अभी कुछ दिन पहले ही, 1 या 2 दिन हुए हैं, इसका वन शॉट प्रोवाइड करा दिया गया है, जो कि आपको कहाँ जाके चेकआउट करना है। तो वो आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाके चेकआउट करना है। वहां पे वन शॉट भी मिल जाएगी, और अगर आप वन शॉट नहीं देखना चाहते तो अलग अलग वीडियो भी बनी हुई है, वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो। 4 से 5 बार वीडियो देख लेना। सिलेबस वहां पे पूरा कवर्ड है। जो मेन है वही कराया, जो फालतू का है वो सब नहीं कराया, उसको बस रीड आउट कर सकते हो आप। अदरवाइज नोट से भी पढ़ के जा सकते हो, बहुत ईजिली समरी लिखी हुई है इसमें। और एक चीज और, उसके बाद अगर नोट्स आपने पढ़ लिए, वन शॉट आपने कर ही लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोडेड है, वो अच्छे से पढ़ के जानी है, वो अच्छे से कर ली तो डेफिनेटली आप पास भी हो जाएंगे और अच्छे मार्क्स भी स्कोर हो जाएंगे। अब बात आती है BCOC 133 के बारे में, जो कि बिजनेस लॉ की बात करता है। ये DU वाले स्टूडेंट भी इस चीज को फॉलो करेंगे। बिजनेस लॉ के अंदर हमारे 3 यूनिट हैं, 3 है, किसी में 5 है, वो डिपेंड करता है कि आप DU के हैं, IGNOU के हैं, किसी यूनिवर्सिटी से हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस लॉ में भी सेम आपको एक बिजनेस लॉ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां जाके आपको चेकआउट करने हैं। उसी प्लेलिस्ट के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ आपको वन शॉट मिलेगी। वन शॉट कर लिया, पूरा सिलेबस यहाँ से कवर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो रहे हैं, नोट्स जिन्होंने लिए हैं वो उस मेन लाइन पढ़ें और आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। और एक डाउट और क्लियर करवाना चाहूंगी आप लोगों का इसी के अंदर, जिन बच्चों ने नोट्स ले लिए हैं या फिर जो नोट्स लेने वाले हैं, सोच रहे हैं, तो उसके अंदर मैंने हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बनाया हुआ वो है, जिसके अंदर सारे टॉपिक मुझे कवर किए हैं, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया है। तो अगर आपको लगता है कि आप पूरे नोट्स नहीं पढ़ सकते, लाइन टू लाइन पढ़ना चाहते हो या कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना चाहते हो, तो आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की समरी यानी नोट्स में से रट्टा लगा के जा सकते हो और डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो बाकी बची इंग्लिश वगैरह, वो आपको इंग्लिश कॉलेज इंग्लिश के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको काफी सारी चीजें मिल जाएंगी, बेगला की भी मिल जाएगी, काफी सारी बनी हुई है, वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो इग्नू वाले स्टूडेंट्स। और डेफिनेटली जो DU के स्टूडेंट हैं उनके जो EVS वगैरह के सब्जेक्ट्स हैं, वन शॉट देखना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ अलग प्लेलिस्ट बनी है, वो भी जाकर चेकआउट कर सकते हो। सो ये मैंने बता दिया फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इग्नू में ईयरली बेस चल रहा है और सेमेस्टर वाइज भी चल रहा है, डिपेंड करता है, ज्यादातर ईयरली वाले ही होंगे। कोड के अकॉर्डिंग भी बता दिया मैंने। और रही बात आपके DU वाले स्टूडेंट जिनका भी पहली बार है, रीअपेयर है, और एक चीज और इन्फॉर्मेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है रीअपेयर्स वालों के लिए, वो मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहूंगी। तो देखो, रीअपेयर इग्नू के जो स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप DU के हैं और आपको लगता है कि आपकी री आई हुई है, आप रीअपेयर स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल कुछ ना सोचे, नोट्स तो आप सबसे पहले परचेज कर ही ले, ठीक है। नोट्स आपको सबसे पहले परचेज करने हैं। और जिनको लगता है कि उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर बैक आई हुई है, किसी भी अदर सब्जेक्ट में आई हुई है, तो तैयारी कैसे करनी है आप ध्यान से सुन लीजिए, बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना। तो सबसे पहले आपको वन शॉट करना स्टार्ट कर देना है। शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया था कि जो भी स्टूडेंट जो है मतलब ग्रेजुएशन के साथ में कोई और स्टडीज कर रहे हैं या फिर कोई और पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, तो उन लोगों को थोड़ा सा अपना शेड्यूल देखना है। उसकी वीडियो अभी मैंने अपलोड करी है, टाइम टेबल के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके चेकआउट कर सकते हो, वो आपका शेड्यूल बता दिया है मैंने। वन शॉट तो आपको 5 से 6 बार, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते आप वन शॉट देखते रहें। जैसे ही आप एक चैप्टर देखते हैं तो आप उसी वक्त उसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर सकते हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन कहाँ से करने हैं उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। अगर आपको कुछ 10 ईयर के क्वेश्चंस पेपर चाहिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आप मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करने को रेडी हूँ, वो भी कोई टेंशन नहीं है उस चीज़ के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे वो। और रही बात आपकी, जो भी स्टूडेंट इग्नू के हैं वो 10 ईयर मत कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ जिनके पास नीरज पब्लिकेशन का बुक है वो कोड यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो वहां से भी बुक परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप इतना खर्चा नहीं करना चाहते हैं तो आप जो है इग्नू के वेबसाइट जा सकते हैं, ignu.ac.in पे जाके
आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस पेपर के, वो भी आप वहाँ जाके सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर कोई राइटर की बुक पढ़ी है, 12th की कोई बुक पढ़ी है, वहाँ से कोई क्वेश्चन अगर सिमिलर लगता है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा सकती हूँ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं। थ्योरी के क्वेश्चन तो आपको नोट से वैसे भी मिल जाएंगे डेफिनेटली। तो ये सारी बात रही रीअपेयर वालों के लिए। नोट्स तो प्लीज़ खरीद लीजिए, कोई टेंशन की बात नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा, रीअपेयर भी हो जाएगा। सो मैंने आपको हर एक चीज़ का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करवाया है, हर एक डाउट क्लियर है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है ना, आराम से कमेंट कर सकते हो, अलग से वीडियो भी बना दूंगी मैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।